डिड यू नो दैट कि अगर फरारी जैसी बड़ी कंपनी नहीं होती तो शायद ही हमको लैम्बोर्गिनी जैसी सुपर कार देखने के लिए मिलती। क्या लैम्बोर्गिनी एक बिजनेस आइडिया थी जिसे वर्ल्ड फेमस सुपर कार प्रोड्यूस करनी है? तो कहानी शुरू होती है 28 अप्रैल 1916 में इटली की फार्मर फैमिली, जहां पर फेरिशियो लैम्बोर्गिनी का जन्म हुआ, जो कि आगे जाकर दुनिया की नजरों में रोल मॉडल बनने वाले थे। अपने बचपन से ही फेरिशियो को इंजन के साथ खेलने का बड़ा शौक था। 1940 वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन्होंने मैकेनिक के तौर पर रेजा की एरोनॉटिका आर्मी ज्वाइन कर ली। फेरिशियो ने वहां पर रिपेयरिंग का सब काम सीख लिया एंड ही हैज पॉपुलर एज एन एक्सपर्ट एट मैकेनिकल वर्क्स। इसके बाद 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और रोड्स आइलैंड ब्रिटिशों के हाथ में आ गया और लैम्बोर्गिनी को पकड़ा गया। जेल में होने के कारण वो अगले साल घर नहीं आ पाई। 1947 में जब इटली में एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तेजी से बढ़ रहा था, तभी फेरिशियो ने बिजनेस स्टार्ट करने का सोच लिया और अगले ही साल 1948 में उन्होंने ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में अपना कदम रख दिया एंड ही फाउंडेड लैम्बोर्गिनी ट्रैटोरी, जो आगे जाके एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चर करने वाली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपनी बन गई। 3 फरवरी 1948 लैम्बोर्गिनी ने अपना पहला रिवॉल्यूशनरी ट्रैक्टर अनवील किया, रेंज ऑफ कैरियोका ट्रैक्टर्स में 6 सिलेंडर सल्फ्यूरस मिलिट्री डीजल इंजन यूज किया था। 1950s में समय के साथ साथ ट्रैक्टर्स का बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा था और अब टाइम था बिजनेस को एक्सपांड करने का। बॉयलर्स और एयर कंडीशन सिस्टम कंस्ट्रक्टिंग बिजनेस में भी उन्होंने अपना छाप छोड़ दिया और फेरिशियो इटली के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक बन गए। एक ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट होने के कारण कौन सी भी सुपर कार अफोर्ड कर सकते थे और अब शुरुआत होती है लैम्बोर्गिनी की असली कहानी। 1958 में फेरिशियो ने अपनी ब्रांड न्यू फरारी 250 GT खरीद ली और वो फरारी को लेकर सेटिस्फाइड नहीं थे। He noticed that Ferrari is too noisy and rough to handle। तभी उन्होंने फेरारी के फाउंडर एंजो फरारी को कार डिजाइन और क्वालिटी इंप्रूवमेंट के बारे में सजेशन देने का सोच लिया। Allora un giorno nacque un po' una discussione con il mio amico Enzo Ferrari e mi disse और उस समय फेरारी एक बेस्ट स्पोर्ट कार कंपनी और बिग ब्रांड नेम होने के कारण एंजो फरारी ने लैम्बोर्गिनी के सजेशन को पॉजिटिवली नहीं लिया और उन्होंने जवाब में एक इंसल्टिंग सा कमेंट दे दिया, कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार को चलाने वाले ड्राइवर में प्रॉब्लम है और मेरे कार की तरफ ध्यान देने से अच्छा अपना ट्रैक्टर का बिजनेस संभाले। एंड हियर स्टार्टेड स्वीट रिवेंज बाय लैम्बोर्गिनी। एंजो फरारी की कमेंट ने फेरिशियो को इनकरेज किया उन्हें गलत साबित करने का और उसी समय लैम्बोर्गिनी हैज डिसाइडेड टू परस्यू हिज विजन ऑफ परफेक्ट स्पोर्ट कार। mi sono incontrato e ho detto adesso la macchina me la faccio io। एंड सिर्फ 4 महीने में लैम्बोर्गिनी ने अपनी पहली सुपर कार बनाई 350 GTV, जिसे 1963 में ट्विरिन मोटर शो में अनवील करना था। अनफॉर्चुनेटली उस पर दोबारा काम करना पड़ा और एक नया प्रोडक्शन मॉडल बनाया गया 350 GT। अब टाइम था अपनी पहली बीस्ट कार को लॉन्च करने का। अगले साल गेनोआ ऑटो शो में लैम्बोर्गिनी 350 GT को डी ट्यून्ड 3.5 लीटर V12 इंजन के साथ अनवील किया गया। यह इंजन 270 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर सकता था और 350 GT 0 to 62 की स्पीड सिर्फ 6.8 सेकंड में अचीव कर सकती थी। लैम्बोर्गिनी 350 GT हाईएस्ट स्पीड 158 तक जा सकती थी। उस टाइम पर ये नंबर काफी इंप्रेसिव थे। लैम्बोर्गिनी 350 GT सक्सेसफुल होने के बाद फेरुशियो ने जरामा, एस्पाडा, मियोरा और इजलेरो जैसी सुपर कार बनाई जो कि फेरारी को टफ कंपटीशन दे सकती थी। आगे जाके 1998 में वोल्क्सवैगन ग्रुप ने लैम्बोर्गिनी ब्रांड को खरीद लिया और लैम्बोर्गिनी आज ड्रीम कार बन गई है। और कभी सोचा है कि लैम्बो इतनी फेमस क्यों है? सबसे पहली बात है इसकी हिस्ट्री, जो कि राइवलरी थी। लैम्बोर्गिनी का सबसे फास्टेस्ट मॉडल जो जनरल परचेसिंग के लिए अवेलेबल है वो है एवेंटेंडर। इसकी टॉप स्पीड 270 तक जा सकती है और एवेंटेंडर 0 to 60 3 सेकंड्स के अंदर ही अचीव कर लेती है। लैम्बोर्गिनी ने आज तक की अचीव की हुई फास्टेस्ट स्पीड 221 है। हाई स्पीड होने के कारण इटालियन पुलिस ने अपनी लैम्बोर्गिनी हुराकन को किडनी ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया। वहां पर इसने 300 माइल्स की दूरी सिर्फ 2 घंटों में कंप्लीट कर ली थी। अगर कोई भी लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहता है तो ऑनर अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकता है।